नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। ये किस तरह की राजनीति है जिसके तहत विपक्ष के कभी खाते सीज कर दिए जाते हैं, कभी उनको प्रचार करने से रोक दिया जाता है, उनके हवाई हेलीकॉप्टर को, उनके चापर को रोक दिया जाता है। ये माने केंद्र सरकार को इतना डर लग रहा है राहुल गांधी से कि वो प्रचार करेंगे तो जिस स्थान पर उनके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो आए हैं उस स्थान पर राहुल गांधी पहुंचेंगे तो सारा माहौल बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा, इसलिए जो है उनको वहां जाने नहीं दिया जाएगा। ये उसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। कांग्रेस या विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन कोई भी शिकायत करे उसको खारिज कर दिया जाता है। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड। इस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त। आज गोड्डा में, झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी की सभा थी। उस सभा में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने अपनी सभा की। इस सभा के बाद उनको कुछ कई जगह और जाने थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया। एटीसी से कांग्रेस का आरोप है कि एटीसी से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। वो भी 1 घंटे, 1.5 घंटे तक जो है वो गोड्डा में जहां के तहां पड़े रहे। उनका चापर वहां से उड़ नहीं सका, हिल नहीं सका। ये किस तरह की राजनीति है? इसके पहले हेमंत सोरेन इस तरह का आरोप लगा चुके हैं झारखंड में, उनकी पत्नी इस तरह का आरोप लगा चुकी हैं। ये लगातार झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मेरा देश के किसी कोने में चुनाव हो और सत्ताधारी दल बीजेपी, जिसके की मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, जिनके की गृह मंत्री अमित शाह हैं, एयरलाइंस की बात करें, उड़ानों की बात करें, वो जानबूझ करके रोक दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस का आरोप है। इसके पहले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए चुनाव की घोषणा के बाद। आखिर इतना डर क्यों? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग कुछ भी कहता है, करता, विपक्ष सत्ताधारी दल कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, उसको सारी छूट है। यह एक चीज और भी कहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकसभा चुनाव में ऐलान करते रहे कि वो विपक्ष आपकी भैंस छीन ले जाएगा, आपके मंगलसूत्र उतरवा ले जाएगा, और अब वही बीजेपी की शीर्षस्थ नेता रोटी बेटी छीन ले जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। इससे घिनौना तो और कुछ हो नहीं सकता है। इससे भी बाज नहीं आते हैं तो देश का गृह मंत्री ये बयान देता है, भाषण देता है कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाएगा। आप ये कामना कर रहे हैं कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाए, उनका प्लेन क्रैश हो जाए। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आपको पता भी है। अनाप शनाप जो भी जवान पर आ गया वो बोल दिया, और चुनाव आयोग चुप लगा करके बैठा रहता है। न लोकसभा चुनाव में उसने मंगलसूत्र चोरी करने, भैंस चोरी करने पर कोई एक्शन लिया, और न ही इस बार रोटी बेटी छीन ले जाएगा विपक्ष, रोटी बेटी छीन ले जाएगा। और देश का गृह मंत्री ये कहता है कि राहुल गांधी का प्लेन क्रैश हो जाएगा। किस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ये? और आज जिस तरह से गोड्डा में राहुल गांधी के चापर को, उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, ग्राउंडेड कर दिया गया, लाइन क्लियर नहीं करनी हो रही है, हद है।
माने जिस एक चीज तो साफ है कि राहुल गांधी अपने भाषणों के द्वारा जनता के बीच लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। वो आदमी जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा करता है, 4,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नाप देता है, उस दौरान वो केवल मोहब्बत की बात करता है। इस नफरत इससे बड़ा नफरत का इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा कि कोई सत्ताधारी दल का गृह मंत्री ये कहे कि विपक्ष के नेता का प्लेन क्रैश हो जाएगा। क्या मतलब निकाला जाए इसका? आप उनकी सुरक्षा पहले ही छीन चुके हैं। वो परिवार जिस परिवार से दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हों, उस परिवार का सदस्य जिनके चाचा का प्लेन क्रैश हो चुका है, आप उनके बारे में कहते हो कि उनका प्लेन क्रैश हो जाएगा। ये कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं लगता है, शर्म नहीं आती है कि हम क्या कहने जा रहे हैं? और अब वो चुनाव प्रचार न करें, वो अपनी बात जनता के सामने न रख पाए, इसलिए उनको उस क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाएगा। ये कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड है निर्वाचन आयोग की? अगर आरोप लगता है विपक्ष की तरफ से कि निर्वाचन आयोग पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के कब्जे में है और उनके इशारे पर ही सारा काम होता है, तो निश्चित तौर पर आज जो राहुल गांधी के साथ हुआ है, जो उन्हें अन्य दूसरे चुनाव क्षेत्र में जाने से रोका गया है, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, जिसके कि मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कि उप मुखिया अमित शाह हैं। और झारखंड में इस साजिश में केवल नरेंद्र मोदी अमित शाह ही नहीं है, इस साजिश में हेमंता असम के मुख्यमंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जो कि आज कृषि मंत्री हैं। इन सबको शामिल करना होगा, क्योंकि ये लोग एन केन प्रकारेण झारखंड में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो गृह मंत्री अनावश्यक रूप से वहां घुसपैठियों का नाम लेकर के जनता को भड़काने की कोशिश करते हैं। वो झारखंड से घुसपैठियों का क्या लेना देना? और वहां आपका विरोध सिर्फ तिलमिलाए हुए आप सिर्फ इसलिए हैं कि राहुल गांधी सही बात कह रहे हैं, आपकी सच्चाई सब जनता के सामने खोल दे रहे हैं कि आप किस तरह से इस देश के नागरिकों को चूना लगा रहे हैं, उनकी जेब ढीली हो रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और आप हमारी जेब से पैसा निकाल करके पूंजीपतियों को, अरबपतियों, खरबपतियों तक पहुंचा रहे, यही तो कह रहे हैं वो चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो। चुनाव आयोग की ये जो कार्रवाई है, उनका जो दृष्टिकोण है, हर बार वो लज्जित होते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतने बड़े पोस्ट पर बैठ करके पूरे देश की गालियां सुनने वाला आखिर ऐसा क्या मिल गया है उनको
सब कुछ अपना जमीर बेच दिया है, सब कुछ बेच दिया है, कोई सुनवाई नहीं। कांग्रेस का आरोप है केवल यही कि प्रधानमंत्री उस एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप वहां नहीं जा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री वो हैं तो शैडो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी हैं। उनके लिए रास्ता क्यों नहीं खुल सकता है? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को भी देना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि यह मामला हो सकता है न्यायालय में भी जाए, और जाना भी चाहिए। आप किसी को प्रचार करने से कैसे रोक सकते हैं? किसी को कहीं जाने से कैसे रोक सकते हैं? इस तरह का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि एन केन प्रकारेण हम सत्ता में बने रहें, हम सत्ता पर दोबारा काबिज हो जाएं, चुनाव में धांधली अलग से होनी है। अरे ये केवल मैं थोड़े कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है। हम बटन दबाते हैं, कहीं वोट जाता है, जीतता है कोई और। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, या कल जो कुछ भी हुआ महाराष्ट्र में, अमित शाह ने जो महाराष्ट्र में जो बयान दिया कि राहुल गांधी का प्लेन क्रैश हो जाएगा, और आज जिस ढंग से झारखंड के गोड्डा से उनको राहुल गांधी को उड़ान नहीं भरने दिया गया। उसके पहले हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उन्होंने भी यही आरोप लगाया था। एक छोटे से राज्य में आप चुनाव जीतने के लिए विपक्षियों को जनसभा करने से, जनसंपर्क करने से रोक दे रहे हैं, और चुनाव आयोग मौन है। इसका जवाब मिलेगा जरूर, और बहुत करारा जवाब मिलेगा। चुनाव के परिणाम क्या होंगे मैं आज नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ है, इधर एक दो दिनों में, या महाराष्ट्र झारखंड चुनाव घोषित होने के बाद से जो कुछ भी चल रहा है, वो बेहद शर्मनाक है, और जनता इस बात को समझ रही है। इसका नतीजा, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में ही कह चुके हैं कि जो लोग, जो अधिकारी, जो आईएएस इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, दिल्ली में हमेशा एक ही पार्टी की सरकार नहीं रहेगी। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है। सरकार बदलेगी तो वो लोग, वो अधिकारी जो इस तरह के गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कामों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी बचेंगे नहीं। राजनीतिक पार्टियों का क्या है? वो तो केवल आपको इस्तेमाल करते हैं। उनका काम हुआ नहीं कि वो आपको उठा करके फेंक देंगे। आप गौतम अडानी नहीं हैं, आप अनिल अंबानी नहीं हैं। और एक बात और भी है, ये राजनेता जिस तरह के लोग हैं सत्ता पर काबिज, उनके लिए अगर काम के नहीं होंगे गौतम अडानी और अनिल अंबानी, तो वो उनको भी छोड़ देंगे। आप तो अफसर हो। इस चीज को समझना होगा।
सारा जीवन भर की कमाई, पद, पैसा, वो सारा नेम फेम एक झटके में उड़ा देगा। ये किस तरह की राजनीति, किस तरह का शासन, किस तरह का प्रशासन। ऐसी एनार्की तो कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन अब लगता है कि वक्त आ गया है। इसीलिए बीजेपी इतना सहमी हुई है, इतना डरी हुई है कि लोगों को, विपक्ष को आने जाने पर रोक दिया जा रहा है और डराया जा रहा है कि आपका प्लेन क्रैश हो जाए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।